स्वराज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। 3 विकेट सर पहले ही गिर गया। उसमें बिहार का नाम अव्वल दर्जे में नहीं है, अभी भी वो पीछे है। चाहे वो विधानसभा से प्रत्याशी हैं, अपने लिए आप गुरुआ विधानसभा के लोगों को क्या सबसे पहला संदेश देंगे? जो बिहार के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से करने की जरूरत है। हम तो उस स्तर पर हमें बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम गया में हैं। और जो हमारे नमस्कार, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज लाइव। अभी हम उपस्थित हैं गया जिले के जन स्वराज पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ गुरुआ के विधानसभा कैंडिडेट जन स्वराज पार्टी से हमारे साथ उपस्थित है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, वेलकम है राजधानी न्यूज में। ठीक है, मेरा नाम संजीव श्याम सिंह है जी। मैं पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद हूँ और जन स्वराज पार्टी से गुरुआ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे? आप गुरुआ विधानसभा से प्रत्याशी हैं, अपने लिए आप गुरुआ विधानसभा के लोगों को क्या सबसे पहला संदेश देंगे? गुरुआ के तमाम लोगों को कहेंगे परिवर्तन का समय आया है और बिहार को अगर विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाना है तो जन स्वराज के हाथों को मजबूत करें। क्या लग रही है बिहार में सर, अभी जो सरकार है 20 साल से पिछला नीतीश जी का चल रहा है, इस बार क्या जन स्वराज पार्टी की संभावना है? निश्चित रूप से संभावना है। नई बात को लेकर हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता इसको स्वीकार करेगी। अच्छा, किन मुद्दों पर आप गुरुआ विधानसभा लड़ रहे हैं सर? नहीं, हमारे तो 5 मुद्दे हैं। पलायन जो मुख्य मुद्दे हैं जन स्वराज पार्टी के, वही मुख्य मुद्दे गुरारू के हैं। बाकी तो गुरारू के जो संबंधित जो मुद्दे हैं वो एक अलग हैं। वो तो चाहे गुरारू का हो, चाहे परैया का हो, चाहे आपको गुरुआ का हो, इनके मुद्दे अलग हैं। लेकिन मुख्य जो हमारे जन स्वराज के जो 5 मुख्य बातें हैं कि हम लोग को पलायन रोकना है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी है, ये तमाम चीज़ों की ओर ध्यान ज़्यादा है, रोजगार उपलब्ध कराना है, नए इंडस्ट्री लगा के। तो इस तरह से नए बिहार को जो है का नया निर्माण करना है। अभी जो स्थिति है वो आधारभूत संरचना के संबंध में है कि एक हद तक बिहार वहां आया है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखेंगे तो अभी भी सारे जो भी पैमाने हैं और जो भी क्षेत्र है उसमें बिहार का नाम अव्वल दर्जे में नहीं है, अभी भी वो पीछे है। चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो, शिक्षा की बात हो। विकास पहले से जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसलिए हमारे 5 मुद्दे हैं। महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करना है, उनको ज़्यादा देना है, साथ ही साथ गरीबों को भी राशि देनी है ताकि वो अपना जो है रोजगार शुरू कर सकें और नए ढंग से चल। अच्छा, जन स्वराज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। 3 विकेट सर पहले ही गिर गया है। उन 3 विकेट जो गिरा उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम गुरारू विधानसभा से लड़ रहे हैं और ये जो सवाल है जो बिहार के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से करने की जरूरत है। हम तो उस स्तर पर हमें बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम गया में हैं और जो हमारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जा रहे हैं उस पर बोल सकते हैं। अब 243 सीट पर 3 गिर गए या वो उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, वो एक अलग विषय है और इस पर कहीं ना कहीं कोई बात होगी जो उनसे मिस्टेक हुआ होगा। कोई जन स्वराज पार्टी थोड़े विकेट, या हम किसी पर आरोप लगाएंगे कि वो विकेट गिरा दिया। कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। अगर आपने देखा हो कि सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं, जो एनडीए गठबंधन के भी जो है, आपको लोजपा आर का जो है कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया। महागठबंधन से या इंडिया गठबंधन के भी वीआईपी से एक कैंडिडेट का रद्द हो गया। तो थोड़ा सा अंतिम समय में टिकट वगैरह मिलने से नामांकन पत्र बढ़ने में बहुत सी कठिनाई हुई है। जो लोग पहले नामांकन पत्र भर सके उनको तो उन लोगों ने नोटिस करके कुछ सुधरवा दिया, और जो लोग अंतिम समय में किए नामांकन, जिनके पास समय नहीं है, तो उनको तो नोटिस भी किया तो वो उसका जवाब नहीं दे सके।
तो इन सभी कठिनाइयों के कारण हुआ होगा। लेकिन इसका जवाब जो है हमारा जो राज्य स्तर पर या जो भी हमारा इस पार्टी का नेतृत्व है वो ज्यादा दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, गुरुआ विधानसभा में सर कैसे आप जनता को जो है अपने विश्वास में लाएंगे, चूंकि बड़ी बड़ी पार्टियां वहां लड़ रही है, एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, तो कैसे जनता सर जन स्वराज पे भरोसा? तो मैंने कि 5 हमारे मुद्दे हैं, ये ज्यादा प्रभावी मुद्दे हैं। जनता समझ रही हो 5 मुद्दों को? जनता के पास बहुत सा कार्ड बनाया गया है, जनता को बहुत दिनों से उनके बीच में जाकर काम किया जा रहा है, महिलाओं को बताया जा रहा है, तमाम गरीब जनता है उनको बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम अगर शिक्षा में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हर एक प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बनाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, वहां पर बच्चे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। इन बातों को समझाया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन बातों से जो है, चूंकि लगातार प्रशांत जी पिछले 3 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और संघर्षरत हैं, तमाम लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। अब तो समय आया है, जनता कितना स्वीकार करती है ये तो समय पर बताएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग बहुत हद तक समझाने में सफल हुए। गुरुआ विधानसभा की जनता को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे सर? गुरुआ विधानसभा की जनता देख रही है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जन स्वराज को मत दीजिए और हमारे जितने भी जो उनके प्रत्याशी हम लोग जन स्वराज के प्रत्याशी उनको जिताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।